जय श्री राधे कृष्णा। आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज जीवित पुत्रिका का व्रत है। आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की सभी पौराणिक कथाओं को सुनाऊंगी। इस व्रत के प्रभाव से दीर्घायु एवं यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। व्रत रखने के बाद व्रत कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। इसलिए आप सभी लोग इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। जिमुतवाहन नामक राजा बड़े दयालु तथा धर्मात्मा थे। एक दिन वे पर्वत पर घूमने गए। उस पर्वत पर मल्यवती नामक राजकन्या देव पूजन के लिए आई हुई थी। वहाँ एक दूसरे को देखते ही उनके हृदय में प्रेम हो गया। परस्पर प्रेम दर्शन का यह दृश्य राजकुमारी के भाई ने देखा था। देव पूजन के बाद राजकुमारी अपने भाई के साथ लौट गई। तत्पश्चात जिमुतवाहन जब पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें अचानक किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वे उस आवाज़ की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि शंखचूड़ सांप की माँ रो रही है। उन्होंने उसके रोने का कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि उसका एकमात्र पुत्र आज गरुड़ के भोजन के लिए जाने वाला है। जिमुतवाहन का हृदय द्रवित हो गया। वे स्वयं गरुड़ के भोजन के लिए नियत स्थान पर जाकर लेट गए। नियत समय पर आकर गरुड़ ने जिमुतवाहन पर चोंच से प्रहार किया, किंतु वे शांत भाव से पड़े रहे, हिले नहीं। चोंच में जब सांप का स्पर्श न हुआ तो उसने नीचे देखा, जिससे गरुड़ को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, यह कौन पड़ा है। जब गरुड़ ने उसे खाना बंद कर दिया तो जिमुतवाहन ने पूछा, आपने खाना बंद क्यों कर दिया? मेरी नसों में अब भी रक्त प्रवाहित हो रहा है। मेरे शरीर में मांस है। लगता है अभी आपकी भूख मिटी नहीं। गरुड़ जिमुतवाहन को पहचान कर पश्चाताप करने लगा। गरुड़ ने शांत भाव से सोचा, यह तो दूसरे के लिए प्राण दे रहा है और एक मैं हूँ कि प्रतिदिन अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों की जान लेता हूँ। इस प्रकार अनुपात करते हुए गरुड़ ने अपने कलंकित रूप के दर्शन किए। गरुड़ ने अपने पापों का प्रायश्चित सा करके राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, आज तक आपने जितने सांप मारे हैं, उन सब को जीवित करके भविष्य में सांप न खाने की प्रतिज्ञा कीजिए। गरुड़ ने तथास्तु कहकर अपना धर्म निभाया। जब यह घटना घटी, उसी समय राजकुमारी का पिता तथा भाई राजा जिमुतवाहन को खोजने के लिए वहां आ पहुँचे। उन्होंने राजकन्या का विवाह जिमुतवाहन से करा दिया। गरुड़ ने कहा, हे राजा, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। आज से जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी बाहर निकल आएगी। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वचन भी दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से ही संतान की रक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका का व्रत के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा और ध्यान के बाद जिमुतवाहन से जुड़ी यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे संतान की रक्षा होती है और वह मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों और संकटों से बाहर निकल आता है। एक वन में सेमर के पेड़ पर
चील्हो नामक एक चील रहती थी। पास ही की झाड़ी में सियारो नाम की एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेली थी। चीलो जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चील्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारन को बताई। फिर चील्हो और सियारन ने तय किया कि वे भी इस व्रत को करेंगी। सियारो और चीलो ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत में रहे। लेकिन रात होते ही सियारन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो उसने जंगल में जाके मांस और हड्डी पेट भर के खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा, यह कैसी आवाज़ है? सियारो ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है। यह उसी की आवाज़ है। मगर चीलों को पता चल गया। उसने सियारो को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारो लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चीलों ने रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। समय पर चीलो और सियारो दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें बनी। सियारो बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारो रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चील्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्ठे कट्ठे रहते। इससे सियारो को चील्हो और उसके बच्चों से बहुत जलन होने लगी। इस ईर्ष्या और जलन में उसने चील्हो के बच्चों का शीश कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, लेकिन वह शीश मिठाई बन गई। सियारो और जल भुन गई और क्रोध में पागल हो गई। उसने बार बार चील्हों के बच्चों को मरवाने की कोशिश की, लेकिन बच्चों का बाल तक बांका न हुआ। उसने न केवल अपनी बहन के बच्चों को बल्कि उसके पति को मारने का भी प्रयास किया, पर सफल न हुई। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका का व्रत पूरे विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित हो गए। ऐसी मान्यता है कि जितिया व्रत करने के साथ चीलो सियारों की यह कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों की अनुपस्थिति में कृतवर्मा तथा कृपाचार्य के साथ अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश करके सैनिकों को मार डाला। अश्वत्थामा ने सोए हुए द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझा और उनके सिर काट दिए। दूसरे दिन अर्जुन ने केशव को सारथी बनाकर अश्वत्थामा का पीछा किया और उसे बंदी बनाया। धर्मराज युधिष्ठिर के आदेश पर श्री कृष्ण के परामर्श से अश्वत्थामा के सिर की मणि लेकर तथा केश मोड़कर गुरुपुत्र को बंधन से छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने अपमान का बदला लेने के भाव से अमोघ अस्त्र का प्रयोग पांडवों की वंशधर उत्तरा के गर्भ पर किया। पांडव उस अस्त्र का प्रतिरोध न कर सके। उन्होंने भगवान केशव की शरण पकड़ी। भगवान ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भ की रक्षा की, किंतु जब पुत्र पैदा हुआ तो वह मृतक प्राय था। भगवान ने उसे प्राण दिया। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार राजा परीक्षित हुए। परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान देने के कारण
इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका हुआ। उड़दों को निगलना श्री कृष्ण का सूक्ष्म रूप में उदर प्रवेश माना जाता है, अतः इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है।